नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के जिला कटनी से खास खबर संवाददाता सत्येंद्र बर्मन की। ग्राम पंचायत खम्हा में चल रही अवैध पैकारी जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान, जिससे युवा वर्ग नशे की लत में पड़ रहे हैं। डीमरखेड़ा थाना क्षेत्र उमरियापान के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खम्हा में अवैध पैकारी संचालित हो रही है। अवैध पैकारी का सबसे अधिक दुष्प्रभाव युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। गांव के युवा नशे की लत में फंस रहे हैं, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। नशे के कारण युवा शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं और उनके भविष्य की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। नशे की लत के कारण अपराध की प्रवृत्ति भी वृद्धि हो रही है, जैसे कि चोरी, लड़ाई झगड़े, घरेलू हिंसा। इससे न केवल व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है, बल्कि समाज में अस्थिरता भी पैदा होती है। अवैध पैकारी के चलते युवाओं के नशे की लत का असर उनके परिवार और उनके जीवन पर भी पड़ रहा है। परिवार के सदस्य मानसिक तनाव और आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जबकि एक युवक नशे का आदी हो जाता है तो वह अपने परिवार के लिए एक बोझ बन जाता है। इसके परिणाम स्वरूप परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है और पारिवारिक कलह बढ़ जाती है। कई बार यह स्थिति भी इतनी गंभीर हो जाती है कि परिवार टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। इस समस्या का बड़ा कारण यह है कि जिम्मेदार अधिकारी और स्थानीय प्रशासन इस मुद्दे पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे। ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें भी किया, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण अवैध पैकारी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, मिलीभगत, राजनीतिक दबाव। सबसे पहले स्थानीय प्रशासन को अवैध पैकारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग इस अवैध धंधे में शामिल हैं, उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक प्रावधान होना चाहिए। अवैध पैकारी की समस्या को बढ़ावा देने में भ्रष्टाचार और मिलीभगत का बड़ा योगदान होता है। कई बार यह भी देखा गया है कि अवैध पैकारी करने वाले लोग स्थानीय पुलिस और अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने धंधे को बिना रोक टोक के चलाते हैं। इसके चलते प्रशासन की ओर से कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोग इस अवैध धंधे में शामिल हैं और अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके इस व्यापार को जारी रखते हैं। लिहाजा खम्हा सरपंच सुशील पाल का ये कहना है कि अनेकों जगह शिकायत होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामवासी अवैध पैकारी से लगातार परेशान हैं। इस अवैध पैकारी को बंद होना चाहिए। इसी बीच संतोष कुमार बर्मन, हीरालाल बर्मन, जगदीश आदिवासी, मुकेश भट्टार, अग्नू आदिवासी, किशोरी आदिवासी, रविंद्र पटेल, अमर पटेल, राम किशन पटेल आदि उपस्थित रहे। फिलहाल आप सूचित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। पंच महोदय जी, पब्लिक के द्वारा अवैध पैकारी के संबंध में आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, उसमें क्या कहना चाहते हैं? मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, वह गलत है। मुझे ग्राम पंचायत में वो शराब बंद करवाने के लिए आवेदन दिए थे। मैं उस आवेदन को संलग्न कर थाने भी में और जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय कहाँ दिया था शराब बंद करवाने के लिए, और माननीय विधायक जी भी से अवगत करवाया था उस विषय में। लेकिन शराब एक दिन को वह बंद हुई है और शराब रोजाना चालू रहती है, जिससे कि मेरे ग्राम में मेरे बाल बच्चों को और सभी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर शादी विवाह हो तो बच्चियों के अच्छे से शादी संपन्न नहीं हो पाते ये दारू पीने वालों के उसमें। और जो बाई बेटी, वो उधर मंदिर भी है जहाँ वो शराब बेचती है, तो अगर बाई बेटी नहाने जाती हैं और पूजा करने के लिए आती हैं तो दारू वाले पी करके अनाप शनाप उन बाई बेटियों को बोलते हैं। हमारा खुद उद्देश्य है और लक्ष्य है कि यह मेरे गांव में शराब न बिके। मैं ऐसे परिवार से भी हूं कि न मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति शराब पीता और ना हम लोग इसका यूज करते। तो हम तो नशा मुक्त अपने ग्राम को बनाना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है मेरे ग्राम के लिए। अच्छा, ये जो अवैध पैकारी चल रही है तो किस दुकान से आ रही है अवैध दारू?
ये पान उमरिया से आती है और वो 4 पहिए गाड़ी में ला करके यहीं देते हैं जंतुबाई को, जो जंतुबाई यहाँ सप्लाई करवाती है, ग्राम में बेचती है और सभी के परिवार बिगड़ रहे हैं। क्या नाम है, समस्या क्या है ग्राम खामा में? मेरा नाम संतोष कुमार बर्मन है, थाना पान उमरिया, ग्राम पंचायत खामा का निवासी हूँ। और मुझे इस खामा गांव से एक दुखित बड़ी समस्या का, गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनका असर भी काफ़ी देखने को मिल रहा है और इस विषय की जानकारी हम आप सभी जनता प्रतिनिधियों, मंत्रिमंडल, जनपद पंचायत मंडल सबको एक निवेदन देना चाहते हैं इस मीडिया के तहत कि हम लोगों की एक शिकायत है। शिकायत ये है कि हमारे ग्रामीण के बच्चों में भी काफ़ी असर पड़ रहा है। यहाँ अवैध शराब दुकान का धंधा चल रहा है, धड़ल्ले के साथ उनके बच्चे भी उनको बेच रहे हैं जो स्कूल जाते हैं। और शराब पी के यहाँ आए दिन कभी हादसा होते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं, पति पत्नियों का झगड़ा होता है और उनका संचय परिवार का बहुत दूषित हो रहा है। ये जहर है कि शराब का नशा इतना गंभीर स्थिति को रूप ले लेता है कि जैसे बाढ़ पीड़ित होती हैं। इसकी शिकायत आपके द्वारा कहाँ कहाँ की गई है? इसकी शिकायत हमने सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत मुखिया सरपंच से किया। उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी भी लापरवाही कुछ समझ में आ रही है। क्या उन पर कोई राजनीतिक दबाव बताएं, कभी क्यों नहीं ध्यान देते हैं। हमने विधायक जी से भी शिकायत किया तो एक दिन के लिए शराब दुकान बंद हुई, फिर धड़ल्ले से चालू हो गई, फुल गुंडागर्दी से। सब क्या हो रहा है? हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ? बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। आज शराब पीते हुए लड़के उनके पाँव बीनते हैं, उनको बेचते हैं तो बेइज्जतियाँ होती हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर किसके द्वारा अवैध पैकारी चलाई जा रही है? यहाँ पे ठेकेदार जो भी हैं, हम लोग तो ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ पे जंतुबाई आदिवासी है, वो धड़ल्ले से शराब का व्यापार करती हैं। समझाने में कोई मानता नहीं है और कहते हैं हम ऐसे ही बेचेंगे। भाई हमारा तो ये धंधा व्यापार है, भाई क्या करें? किया जाए इसमें कुछ, इस पर कोई टिप्पणी रखी जाए, इसमें मुद्दा कोई रखा जाए। इसमें हमारे यहाँ विकास में गतिविधियों में धोखा होता, कोई शराब पी के काम कर रहा है, गिर जा रहा, किसी का सर फूट रहा, तो कोई गाड़ी से गिर रहा, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इसमें ये माहौल इतना ख़राब हो रहा है कि बिल्कुल पूरा माहौल धूमल हो रहा है। उमरिया से आती है और पीपा के लोग बाग रास्ते में चलते हैं तो माँ बहन बेटी भी करते हैं। किसी मोहल्ले से मतलब पान उमरिया क्षेत्र से यहाँ पैकारी खुलवाई गई? जी हाँ, आवेदन देते हैं। तो ग्राम पंचायत में हमने सरपंच को भी निवेदन किया। अब हमें तो लगता है कि सरपंच की मिली भगत है, इसमें क्या है तो वो उसका जवाब शासन प्रशासन उनसे ले, या उनके पास पावर नहीं है, या उनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव हो तो वो अपना बता सकते हैं।